अरविंद ने कभी सोचा भी नहीं था कि उसे फिर से उस गांव लौटना पड़ेगा। 15 साल पहले वह गांव छोड़कर शहर चला गया था। वजह वही पुरानी टूटी हुई हवेली, और उस हवेली में बीती वह एक रात जो उसकी जिंदगी बदल गई थी। अब उसके पिता की मौत की खबर आई थी। गांव लौटना मजबूरी था। बस जब गांव के कच्चे रास्ते पर मुड़ी तो अरविंद का दिल अनजाने डर से धड़कने लगा। हवा में अजीब सी ठंडक थी, जबकि गर्मी का मौसम था। दूर पहाड़ी पर वही हवेली खड़ी थी, काली, जर्जर और फिर भी जैसे किसी जीवित चीज की तरह सांस लेती हुई। गांव वालों ने उसे देखते ही फुसफुसाना शुरू कर दिया। वो वापस आ गया, हवेली उसे बुला रही थी। अरविंद ने नजरें झुका लीं। उसे याद था, सब कुछ याद था। 15 साल पहले अरविंद, उसका दोस्त राकेश और बहन नंदिनी तीनों जिद करके हवेली में गए थे। गांव में कहा जाता था कि हवेली में कोई रहता है। रात को खिड़कियों में रोशनी जलती है और किसी औरत के रोने की आवाज आती है। राकेश ने हंसते हुए कहा था, भूत प्रेत कुछ नहीं होते। पर जैसे ही हवेली के अंदर कदम रखा, हवा ठंडी हो गई। दरवाजा अपने आप बंद हो गया। ऊपर की मंजिल से पायल की आवाज आई, छन छन छन। नंदिनी ने अरविंद का हाथ कसकर पकड़ लिया। भैया, चलो यहां से। तभी सीढ़ियों पर सफेद साड़ी में एक औरत दिखाई दी। चेहरा चेहरा दिख नहीं रहा था। बाल पूरे चेहरे पर फैले हुए और उसकी गर्दन अस्वाभाविक रूप से टेढ़ी। राकेश चिल्लाया और भागा। अगली सुबह राकेश की लाश हवेली के पीछे कुएं में मिली। नंदिनी तब से कभी सामान्य नहीं रही, और अरविंद, उसने कसम खाई थी कि वह कभी वापस नहीं आएगा। अंतिम संस्कार के बाद अरविंद को पिता का कमरा साफ करना पड़ा। अलमारी में एक पुरानी डायरी मिली। उसमें लिखा था, हवेली खाली नहीं है, वह आत्मा नहीं, वह श्राप है। 1932 में जमींदार ने अपनी पत्नी को उसी हवेली में जिंदा दफना दिया था। उसकी चीखें दीवारों में कैद हैं। हर 15 साल बाद वह किसी को अपने साथ ले जाती है। अरविंद के हाथ कांपने लगे। 1932, 1947, 1962, 1977, 1992, 2007 और अब 2022। 15 साल पूरे हो चुके थे। उस रात उसे नींद नहीं आई। आधी रात को खिड़की पर खरोंचने की आवाज आई। खर्रर खर्रर। उसने हिम्मत करके पर्दा हटाया। खिड़की के बाहर वही चेहरा, बालों के पीछे से दो सफेद आंखें और फिर एक मुस्कान। वापस आओ। आवाज उसके दिमाग में गूंजी, कानों में नहीं। अरविंद ने कान बंद कर लिए, पर आवाज और तेज होती गई। तुम बच गए थे, इस बार नहीं। अगले दिन वह सीधे हवेली पहुंचा। दरवाजा आधा खुला था, जैसे कोई इंतजार कर रहा हो। अंदर धूल जमी थी, पर बीच में ताजे पैरों के निशान थे। सीढ़ियां चढ़ते ही हवा भारी हो गई। ऊपर वही कमरा जहां उन्होंने पहली बार उस औरत को देखा था। दीवार पर खून से लिखा था, क्यों छोड़ा मुझे। अचानक फर्श हिला। नीचे से किसी के नाखून खुरचने की आवाज आई। फर्श टूट गया। नीचे एक बंद कमरा था। वहीं दीवारों के बीच कंकाल मिला, सफेद साड़ी के चिथड़ों में लिपटा हुआ। गले में वही पायल। छन छन। कंकाल की खोपड़ी उसकी ओर मुड़ी और खाली आंखों के गड्ढों से काला धुआं निकलने लगा। हवेली कांपने लगी। दीवारों से औरत की चीखें आने लगीं। मुझे जिंदा दफनाया गया। अरविंद को पिता की डायरी याद आई। अगर उसकी हड्डियों को शांति से अग्नि दी जाए तो श्राप खत्म होगा। उसने कंकाल को बाहर निकालने की कोशिश की, पर तभी ठंडी उंगलियां उसके टखनों से लिपट गईं। नीचे फर्श से सैकड़ों हाथ निकल आए। सभी उसे पकड़ रहे थे। तुम जाओगे मेरे साथ। अरविंद ने पूरी ताकत से खुद को छुड़ाया। कंकाल को घसीटते हुए बाहर लाया। गांव के श्मशान में आग जलाई। जैसे ही चिता जली, हवेली से एक दिल दहला देने वाली चीख आई। आसमान काला हो गया। हवा तूफान बन गई और फिर सब शांत। अगली सुबह हवेली ढह चुकी थी। गांव वालों ने कहा, श्राप खत्म। अरविंद ने राहत की सांस ली। वह शहर लौटने के लिए बस में बैठा। बस आगे बढ़ी। उसने खिड़की से बाहर देखा। सामने शीशे में अपना प्रतिबिंब दिखा, पर
प्रतिबिंब में वह अकेला नहीं था, उसके पीछे वही औरत खड़ी थी। इस बार उसका चेहरा साफ दिख रहा था और वह मुस्कुरा रही थी। अरविंद ने पलटकर देखा, पीछे कोई नहीं था। फिर शीशे में देखा, औरत ने धीरे से उसके कंधे पर हाथ रखा। ठंडी सांस उसके कान के पास महसूस हुई। मैं कहीं नहीं गई, बस अचानक ब्रेक मारती है। लोग चीखते हैं। ड्राइवर कहता है, सड़क के बीच में कोई औरत खड़ी थी। जब लोग बाहर उतरते हैं वहां कोई नहीं होता, सिर्फ जमीन पर पायल पड़ी होती है। कुछ महीनों बाद गांव में फिर खबर फैली। रात को हवेली की जगह अब भी रोशनी दिखती है, जबकि वहां अब कुछ नहीं बचा। और हर 15 साल बाद कोई न कोई गायब हो जाता है।